देखिए हम लोग अपना लास्ट लेक्चर पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया था मैंने होमवर्क के लिए, और उसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग सॉल्व कर लिए होंगे, जो लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक ना, वो जरा मैं डेटा एक बार नोट कर देता हूँ, फिर से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन में दे रखा था कि आपके पास, ठीक है ना, 1 मोल, ठीक ना, ईच ऑफ ए एंड बी। क्या है आपके पास? दो लिक्विड हैं ए और बी। क्वेश्चन में देख लेते हैं हमको जो जो डेटा दे रखा है। तो ए और बी दो लिक्विड हैं और दोनों को देखो मिक्स कर दिया गया, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा लिक्विड ए है, जो तुम्हारा लिक्विड बी है, लिक्विड ए का जो पेपर प्रेशर है ना, वो तुम्हें दे रखा है P नॉट A इक्वल टू 20 टॉर, ठीक ना। यूनिट में लिख लीजिए, टॉर में ही आंसर आएगा, ठीक है ना। और जो आपका बी दे रखा है उसका भी प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दे रखा है, और जो वेपर प्रेशर है वो है तुम्हारा 80 टॉर। ये चीजें आपको गिवन है, ठीक है ना। और आपको ये भी दे रखा है इस कंटेनर में फिलहाल 1 मोल कैपिटल ए, ठीक ना, और प्लस 1 मोल ही तुम्हारा कैपिटल बी है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रखा है कि कौन सा मोर वोलेटाइल है। तो यानी ये ए और बी लिक्विड वेपर के फॉर्म में गया है, पहली बात हो गई क्लियर। तो आपसे पूछ रखा है कि कौन सा ज्यादा जो है वोलेटाइल है। एक एक पार्ट में करता हूँ, अच्छे से देखते रहिएगा। तो सबसे पहला पार्ट पूछ रखा है कि आपसे कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है। तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है ना, असल में जिसका वोलेटाइल प्रॉपर्टी ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि जल्दी से वो वेपर के फॉर्म में चला जाएगा। अब जितनी जल्दी से वेपर के फॉर्म में जाएगा उतनी जल्दी कंडेंसेशन होगा, उतना ज्यादा प्रेशर देगा। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो यानी अगर तुमसे पहले वाले में पूछ रखा है, पहले क्वेश्चन में पार्ट जो है पार्ट ए में, कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है, तो ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड कौन सा हो गया तुम्हारा बी। बात क्लियर हो गई, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक ना। यहाँ जवाब लिख लो, क्यों है ये, बिकॉज क्या हो गया, मोर वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब देखो इसके बी पॉइंट में क्या पूछ रखा है। बी पॉइंट पूछा था विच वन है ना, मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा भाई, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तुमसे बी पार्ट पूछ रखा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, आप बोलेंगे सर लिक्विड ए का हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके सी पार्ट में आते हैं हम लोग। सी पार्ट में क्वेश्चन था, ठीक है ना, आपको बताना था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड एंड परसेंटेज मोल फ्रैक्शन बताना था। तो अब देखो लिक्विड में यहाँ मान लेते हैं कि जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो XA के बराबर है, और जो लिक्विड बी है इसमें जो बी का मोल फ्रैक्शन है वो XB के बराबर है। तो अपने को मोल फ्रैक्शन ए बताना है और परसेंटेज मोल फ्रैक्शन ए बताना है। तो मोल फ्रैक्शन ए कैसे निकालेंगे, मोल ए का डिवाइडेड बाई टोटल मोल यानी Na प्लस NB, और सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो गया 1/2, और परसेंटेज मोल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50%। तो ये हो गया पार्ट सी का आंसर, जो कि तीनों आसान थे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग जो है फोर्थ वाले में। तो आपसे पूछ रखा था टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रखा है, देखो P टोटल, आपसे पूछ रखा है P टोटल। तो P टोटल आपको अच्छे से पता है किसके बराबर हो जाएगा, PA प्लस PB के बराबर, ठीक है ना। तो अब देखो जो PA की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, P नॉट A XA के बराबर, और जो PB की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, P नॉट B XB के बराबर। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अब देखो जो P नॉट A की वैल्यू है वो है तुम्हारा 20, और XA की वैल्यू देखो तुमने 1/2 निकाल ली। P नॉट B की वैल्यू है तुम्हारे पास 80, और XB की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया तुम्हारा 50 टॉर। एक तुम्हें ट्रिक बताता हूं मैं। जैसे मान लो कभी भी तुमसे टोटल प्रेशर पूछे ना, कभी भी टोटल प्रेशर पूछे, तो जो टोटल प्रेशर आएगा ना वो P नॉट A और P नॉट B के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। इसको हमेशा याद रखो। जैसे मान लो ये वाला, इसके जैसे साइड में हम लोग इसका ट्रिक नोट कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव में लगाना। कभी भी क्वेश्चन में तुमसे, ठीक ना, यहाँ ट्रिक लिख दे रहा हूँ पैरेलल में, आप भी नोट कर लेना। कभी भी तुमसे क्वेश्चन में P टोटल पूछे, है ना, तो हमेशा याद रखो कि जो P टोटल है, P टोटल ऑलवेज लाई बिटवीन, अच्छे से याद रखो, ऑलवेज लाई बिटवीन, अच्छे से दिमाग में रखे रहिए, लाई बिटवीन, है ना, P नॉट A एंड P नॉट B, ठीक है ना। ये अच्छे से दिमाग में रखे रहो। जैसे देखो अगर मैं तुमसे ये वाले क्वेश्चन के ऑप्शन दे देता, ठीक है ना, यानी अगर मान
मान लो इस वाले क्वेश्चन को मैं ऑप्शन दे देता कि पी टोटल बताइए कितना होगा, और फर्स्ट ऑप्शन दे देता तुम्हें मैं 90 टॉर्क, फर्स्ट ऑप्शन क्या देता मैं तुम्हें 90 टॉर्क, सेकंड ऑप्शन दे देता तुम्हें मैं जो है, ठीक है ना, 85 टॉर्क, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। और मान लो थर्ड ऑप्शन दे देता इसी का मैं जो है 50 टॉर्क, जो आपका आंसर है, ठीक है ना, और एक आंसर आपको दे देता मान लो 102 टॉर्क, ठीक है ना, और आपसे पूछता है इसका बताइए पी टोटल कितना होगा। तो इसी क्वेश्चन को अगर मान लो ऑब्जेक्टिव बना के और ऑप्शन ऐसे बनाता, ठीक है ना, तो ट्रिक क्या है तुम्हारे पास, पी टोटल ऑलवेज लाई बिटवीन पी नॉट एंड पी नॉट बी। तो 20 और 80 के बीच में इसमें कौन सा डेटा है, तो 20 और 80 के बीच में देखो केवल यही डेटा है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आ गया तब तो फिर आपको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है उसमें ऑप्शन मिला लो। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन हो जिसमें, ठीक ना, वो जो टोटल की वैल्यू है वो आपको पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच में लाई करके तुरंत आंसर मार दीजिए। और अगर दो वैल्यू आएंगी तब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो एक ऑप्शन दे देता अभी 60, तब तो हमें सॉल्व करना ही पड़ता, समझ गए ना ट्रिक, ये आसान है, आप लगाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं इसी ट्रिक से सही हो जाएंगे, ठीक है ना, तो कोई टेंशन नहीं रह गया होगा आपको। तो पी जो टोटल है ऑलवेज लाई बिटवीन, ठीक है ना, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका डी वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का ई वाला पार्ट हम लोग देखते हैं ना, ई में क्या पूछ रखा है। तो अब देखो ई पार्ट में क्या पूछ रखा है उसको देखा जाए। ई पार्ट में पूछ रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर, मतलब देखो ये वाला पार्ट में हमें बताना है कितना वेपर होगा। तो वेपर में हम लोग कंपोजिशन मान लेते हैं लेट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऐसे लिख दिया जाए, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल ए, ठीक ना, एंड कैपिटल बी इज क्या क्या है, वाई ए एंड वाई बी इन वेपर, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया कि आपका जो लिक्विड है उसकी जो वेपर है उसमें जो ए का कंपोजिशन है वो वाई ए के बराबर है, जो बी का कंपोजिशन है वो वाई बी के बराबर है। तो वाई ए की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, पी ए, और डिवाइडेड बाई क्या होता है पी टोटल, आप अच्छे से जानते हैं फार्मूला। अब पी ए की वैल्यू देखो यहाँ आपने निकाली है, पी ए की वैल्यू क्या होती है, देखो पी नॉट एक्स से और किसके बराबर आएगी, देखो 10 के बराबर आएगी, देख लीजिए यहीं से लिख लीजिए। ये देखो पीबी की वैल्यू है, तो पी ए कितना हो गया 10 और पी टोटल कितना हो गया 50, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1.5, बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए फिर ऐसे तुमसे पूछ रखा है कि जरा वाई बी बता दीजिए। तो वाई बी देखो क्या हो गया, पीबी है ना, पहले फार्मूला लिख दिया जाए, पीबी डिवाइडेड बाई क्या हो गया पी टोटल। अब तुमने देखो पीबी निकाल लिया था, पीबी की वैल्यू किसके बराबर है 40 के बराबर है, डिवाइडेड बाई कैंसिल कर दो इसको, ठीक है ना। तो ये 4 इसको भी सॉल्व कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो गया 0.8। तो मोल फ्रैक्शन ए का भी आ गया और मोल फ्रैक्शन बी का भी आ गया, ठीक है ना। अच्छा आपसे जो है मोल फ्रैक्शन इन द मिक्सचर ही पूछा है। मान लो क्वेश्चन में तुमसे पूछता, मान लो ऐसे ही कि अगर परसेंटेज मोल फ्रैक्शन बताओ, ठीक है ना, तो क्या करते हैं भाई, अब परसेंटेज मोल फ्रैक्शन मुझे बताना है तो 0.2 है ना, इसको परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 20%। और अगर परसेंटेज तुम्हारा बी पूछता लेकिन पेपर में भी ये कितना हो जाता तुम्हारा 80%, समझना है ना। और देखो ध्यान से, जैसे जैसे वोलाटाइल जो भी तुम्हारा ज्यादा वोलाटाइल है बी, उसका वेपर में कंपोजिशन ज्यादा आ रहा है, देखो यहाँ 80% है और ए कम वोलाटाइल इसलिए इसका कितना है 20% है। बात क्लियर है, तभी तो पहले वाले पार्ट में लिखा था आपने कि कौन सा ज्यादा वोलाटाइल है और कौन सा कम वोलाटाइल है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अगले पार्ट में जो पूछ रहा है उसकी बात हम लोग करते हैं। इसके अगले पार्ट में बोल रहा है इफ वेपर ऑफ ना, इफ दिस वेपर इज कंडेंस्ड इनटू अनदर कंटेनर। अब इसको थोड़ा मैं रेस करता हूँ, अगले क्वेश्चन को पार्ट देखो ध्यान से। अगले में क्या बोल रखा है, ठीक है ना, कि अगर इस वेपर को अलग कंटेनर में कंडेंस कर दूं मैं, ध्यान से सुनिए। इसके अगले पार्ट में देखो क्या बोल रखा है कि हम लोग इस वेपर को अलग कंटेनर में कंडेंस करते हैं। तो इस वेपर को, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं अलग कंटेनर में कंडेंस करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। तो ये देखो कंडेंस करके, तो कंडेंस करके देखो लिक्विड बना दिया हम लोगों ने, लिक्विड हमने बना दिया। अब बाहर ना जाए इसलिए क्या करना है, लिक्विड को जरा बंद कर दीजिए, इसका डिब्बा बाहर भाग जाएगा। तो ये देखो हमने क्या किया, वेपर को कंडेंस करके लिक्विड बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, मतलब यहाँ पे
जो a का फ्रैक्शन है वो है y a, और जो यहाँ पे b का फ्रैक्शन है वो क्या हो गया y b। y a भी तुमने निकाला था, आया था 0.2, और y b भी आपने निकाला था, वो कितना आया था 0.8, है ना। अब देखो p नॉट a में तो कोई चेंज नहीं है, p नॉट a कितना रहेगा 20 टॉर्क, ठीक है ना। और जो p नॉट b है ये कितना रहेगा, ये भी रहेगा तुम्हारा 80 टॉर्क, इन सब में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अब पढ़ते हैं जरा। फिर तुमसे पूछ रखा है कि कंडेंस इनटू अनदर कंटेनर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड, है ना। अब तुमसे पूछ रखा है कि अगर इसको कंडेंस कर दिया जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड कितना हो जाएगा, ये तुम्हें बताना है, ठीक है ना। फिर से ये वेपर कंडेंस इनटू वेपर कंटेनर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड तुम्हें बताना है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड कितना होगा ये तुम्हें बताना है, कितना हो जाएगा। तो अब हम जो है यहाँ पे टोटल प्रेशर भी पूछ सकते हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर कुछ वेपर इज कंडेंस इनटू अनदर कंटेनर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड, और फिर अगले में पूछ रखा है कि नाउ वेपर इज अगेन नाउ, है ना, वेपर ऑफ सेकंड लिक्विड कंडेंस एंड फर्दर वेपोराइज, और फिर इसको वेपोराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी आपसे पूछ रखा है। तो अब देखो ये यहाँ वेपर था और यही वेपर यहाँ बन गया लिक्विड, यही वेपर यहाँ क्या बन गया लिक्विड। तो अब देखो आपसे अगले पार्ट में पूछ रहा था, और अगला पार्ट था तुम्हारा जो भी था CDEF जो भी पार्ट रहा हो, तो वो पूछ रहा है कि जरा लिक्विड में आप बताइए ए मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड। तो ये तो पहले से निकल चुका है ना। A का मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड में है वही YA की वैल्यू और किसके बराबर है 0.2 के बराबर। चलिए ये पार्ट तो हो गया, इसमें तो बहुत आसान था, कुछ करना ही नहीं था। फिर अगले पार्ट में पूछ रखा है कि इसको फिर से वेपोराइज करिए, ठीक है ना। चलिए देखो फिर से इसको वेपोराइज करते हैं। अब फिर से वेपोराइज करते हैं तो यहाँ फिर से वेपर बनेगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेपर में, ठीक ना, जो A का कंपोजिशन है उसको मान लेते हैं YA डैश, और जो B का कंपोजिशन है उसको मान लेते हैं YB डैश, ठीक है ना। तो अब देखो YA और YB डैश की वैल्यू आपसे पूछ रखा है, और शायद ये आपका G पार्ट है, ठीक है ना। तो अब देखो G पार्ट में पूछ रखा है कि YA डैश की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, और YB डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो YA डैश देखो क्या हो जाएगा, अब YA डैश तुम्हें अच्छे से पता है, YA डैश क्या हो जाएगा PA, मतलब यहाँ वाला जो आएगा PA, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा देखो P टोटल डैश। तो ऐसे ध्यान में रखते रहिएगा, ये इसको लिख देता हूँ मैं PA डैश, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा P टोटल, ठीक है ना। और ऐसे ही एंड YB जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PB डैश, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा देखो P टोटल। फिर से एक बार इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए। तो यहाँ जो प्रेशर है A का वो किसके बराबर है, PA के बराबर। अब यहाँ PA माना था तो यहाँ PA डैश मान लो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा P नॉट A, और इसका कंपोजिशन कितना हो गया YA। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे P डैश B निकाल लेंगे, तो ये क्या हो गया देखो P नॉट B, और इंटू क्या हो गया देखो YB। सॉल्व कर लिया जाए इसकी वैल्यू भाई, तो P नॉट A कितना हो गया 20, और YA कितना आ गया 0.2। P नॉट B यहाँ से निकाला जाए, P डैश B निकाला जाए, तो P नॉट B कितना है 80, और ये कितना हो गया 0.8। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 4.0, है ना, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा देखो, ये हो जाएगा 6.4। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। तो ये PA डैश की वैल्यू आ गई, और ये तुम्हारा PB डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। P टोटल भी अपने को चाहिए, तो P टोटल जो डैश है इसको निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये क्या हो गया 4 प्लस 6.4, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ऐड कर लो, ये कितना हो गया तुम्हारा 10.4, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होनी चाहिए, और समझ में भी आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब इसको निकाला जाए भाई, ठीक है। तो अब P टोटल डैश, यहाँ से YA निकाल लो, तो अब YA डैश की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, तो PA डैश कितना निकाला आपने देखो 4, और P टोटल आपने कितना निकाला है, P टोटल आपने निकाला है 10.4। P टोटल आपने कितना निकाल लिया है, P टोटल कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, और मल्टीप्लाई करो इसको कितना आ जाएगा, ये देखो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.8, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 64 हो जाएगा ना, ये 6.4 नहीं कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो इसी के बीच में आएगा, P नॉट A और P नॉट B के बीच में ही आएगा। देखो ये 4 ये हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा 64, और 0 भी था ना, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, ये गड़बड़ हो रहा था। तो P टोटल कितना आ गया देखो 68 टॉर, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान में रखे जा करिए। तो P टोटल की वैल्यू कितनी आ गई देखो 68 टॉर। P टोटल कितना आ गया 68 टॉर, और ऐसे ही तुम्हारा YB डैश पूछ रहा है आपसे, तो YB डैश यानी कितना हो गया 64, और
डिवाइडेड बाई 68, ठीक है ना। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो वाई ए डैश कितना होगा, वाई बी डैश कितना होगा, ये भी आपने निकाल लिया। फिर आपसे बोल रखा है नाउ वेपर ऑफ सेकेंड इज कंडेंस्ड, है ना। नाउ वेपर ऑफ सेकेंड इज कंडेंस्ड एंड फर्दर वेपोराइज फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। फिर से देखो अब क्या कह रहा है कि इसके वेपर को फिर से कंडेंस किया। ध्यान से बस क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज पकड़ते रहो, अब तो आई होप कर लेंगे आप। अब कह रहा है कि इसके वेपर को फिर से कंडेंस करो, तो अलग डायग्राम यहाँ बनाता हूं मैं। इसके वेपर को अब मैं लिखूंगा नहीं, बाकी आप घर पे करना। इसके वेपर का फिर से कंडेंसेशन किया मैंने, तो जब फिर से वेपर को कंडेंस कर दिया मैंने, तो अब देखो फिर से अपने को लिक्विड मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जब लिक्विड फिर से मिल जाएगा, पूछ रखा है इसको मैं अब फिर से वेपोराइज कर दूं, तो यहाँ देखो जो लिक्विड आएगा, तो यहाँ लिक्विड में देखो ए का कंपोजिशन वाई ए डैश और बी का कंपोजिशन क्या हो जाएगा वाई बी डैश। बाकी आप समझदार हैं, पी नॉट ए वही रहेगा, पी नॉट बी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे पी टोटल डबल डैश हो जाएगा सबसे, और यहाँ वेपर का कंपोजिशन पूछ रखा है, तो यहाँ वेपर में हम लोग मान लेते हैं कि जो ए का कंपोजिशन है वो वाई ए डबल डैश है, और जो बी का कंपोजिशन है वो वाई बी डबल डैश है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ जब लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो तुम्हारा। अब यहाँ पे पी ए डैश प्रेशर आप मान चुके थे, तो यहाँ पे जो प्रेशर हम लोग मानेंगे वो क्या हो जाएगा पी ए डबल डैश, और जो प्रेशर मानेंगे वो क्या हो जाएगा पी बी डबल डैश। तो पी डबल डैश ए डिवाइडेड बाई पी टोटल डबल डैश कर लीजिएगा घर पे, और ऐसे ही क्या हो जाएगा पी बी डबल डैश डिवाइडेड बाई पी टोटल डबल डैश। तो आई होप यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसके आगे के दो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद देखो आपसे पूछा था, इसके लिए ये जो पिक्चर आपको दे रखा है, इसके लिए आप प्लॉट करिए। जो है एक ग्राफ था आपका जो है वेपर बॉइलिंग पॉइंट कर्व प्लॉट करना था, और एक आपको वेपर प्रेशर कर्व प्लॉट करना था, ठीक है ना। तो देखो जरा बॉइलिंग पॉइंट कर्व कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कर्व यानी जो आप पहले जानते थे आइडियल वाला, वही तो है ये। तो अब देखो अपने पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, ठीक है ना। ये देखो एक लिक्विड तुम्हारा ए है और एक लिक्विड बी है। मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इधर से इधर x है, पहले था ये 0, अब क्या हो जाएगा 1। मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, ये है तुम्हारा XB, पहले था 0, बी का पहले मॉलिक्यूल 0 था और अब कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, दोनों जाके एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये देखो यहाँ से जाके स्ट्रेट लाइन कट कर देगी, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये क्या हो गया तुम्हारा P नॉट B हो गया, ठीक है ना, उल्टा मैंने लिख दिया। इधर से क्या हो गया तुम्हारा P नॉट B और इधर से क्या हो गया तुम्हारा P नॉट A, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया P नॉट B और इधर से क्या हो गया तुम्हारा देखो P नॉट A, और इधर से भी प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, इधर से भी चाहे प्रेशर लिखिए चाहे वेपर प्रेशर लिखिए, इधर भी प्रेशर है तुम्हारा, है ना, और इधर भी तुम्हारा प्रेशर है, इधर भी तुम्हारा प्रेशर है। और देखो P नॉट भी ज्यादा वोलेटाइल है, जैसे ऊपर दिखाया, और यहाँ से ले जाके कट कर जोड़ दीजिए इसको, और ये क्या हो गया देखो P टोटल आइडियल जैसा काम कर रहा है, जैसे P टोटल इसके बराबर हो गया। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसका, ठीक ना, बॉइलिंग पॉइंट कर्व पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में पूछ रखा था कि आप जरा बॉइलिंग पॉइंट कर्व बताइए कैसा होगा, ठीक है ना। तो मैं जरा बॉइलिंग पॉइंट कर्व बताता हूँ, देखो जैसे। तो बॉइलिंग पॉइंट कर्व में आपको दो लाइन बतानी रहेगी, प्लॉट करना रहेगा, एक तो लिक्विड लाइन और एक तुम्हारा वेपर जो लाइन, ठीक है ना। और इधर प्रेशर है, इधर तुम्हारा फ्रैक्शन है, दोनों साइड में इधर तुम्हारा क्या है प्रेशर है, ठीक है ना, और इधर क्या है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट जो बी का था वो कम होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखे थे क्या था, सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, तो जो वोलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये देखो बी कॉज, इसका रीजन लिख दिया जाए बी कॉज, याद करिए क्या था, लेस बॉइलिंग पॉइंट या लो बॉइलिंग पॉइंट, अच्छे से याद रखो। इसलिए इसको यहाँ नीचे प्लॉट कर दिया, और करके लिख सकता हूँ, इसलिए ये क्या है तुम्हारा मोर वोलेटाइल है, इसीलिए ये क्या है तुम्हारा देखो मोर वोलेटाइल है। अब देखो जो ए है, ठीक ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, तो इसका रीजन क्या हो गया बी कॉज, ठीक है ना, लेस, याद करिए यहाँ मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी लो है, ऐसे लिख दिया जाए, लो है, क्यों है यहाँ लिख दिया जाए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी ये क्या है तुम्हारा लो है, और बी कॉज, ठीक है ना, क्या हो गया रीजन मोर वोलेटाइल। बॉइलिंग पॉइंट इसका देखो ध्यान से,
ए का है ना, बॉइलिंग पॉइंट ए का क्या है देखो हाई ऊपर प्लॉट किया हूं मैं, बी कॉज क्या है देखो लेस वोलाटाइल। तो ये क्लियर तो आपको हो ही गया होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, हम क्या करते हैं किसी भी जरा कंडीशन पे, जैसे मान लो ठीक है ना, जैसे देखो मान लो कि हम एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं इस टेम्परेचर पे, इस फ्रैक्शन पे क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इस फ्रैक्शन पे देखो ध्यान से, मान लो ए का फ्रैक्शन हो गया, जहां ये कट करेगा देखना ध्यान से, तो लिक्विड में कंपोजिशन इसका कितना है, जहां ये कट करेगा वो डेटा देख लेंगे, ठीक है ना। और जो वेपर वाले लाइन में है वो देख लेंगे कितना कंपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अलग लाइन से प्लॉट करता हूं मैं। तो यहाँ से देखो मैंने मान लिया ए का जो कंपोजिशन है, ऐसे देखो ए का कंपोजिशन मैंने मान लो यहाँ से प्लॉट कर दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो ये वाला लाइन है, देखो ध्यान से, मतलब अगर देखो ध्यान से, तो जो ए अगर मान लो 20% है, ए अगर मान लो 20% है, तो बी का पेपर कितना हो जाएगा तुम्हारा 80% हो जाएगा। तो मतलब कहने का यही है कि जैसे जैसे ए कम होता जाए, मतलब जैसे जैसे आप फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन में क्या था, बी का जो है पेपर में कंपोजिशन जाता था और ए का लिक्विड में कंपोजिशन जाता था, देखा ही था आपने शायद, ठीक है ना। तो ये अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा। जैसे मान लो किसी भी परसेंटेज के लिए तुमसे पूछे, जैसे मान लो तुमसे बोले कि मान लो यहाँ पे x परसेंटेज के लिए, यहाँ पे हम लोग प्लॉटेड कर दें एक लाइन, मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये जो a है कैपिटल है, ये मान लो मैं तुम्हें दे दूं कि x परसेंटेज है, तो बताइए जरा पेपर में कंपोजिशन इसका कितना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से पेपर लाइन की तरफ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है ना। ये जहां कट करेगा वहां उतारा, ये x हो गया, ये 100 माइनस x हो जाएगा, बात क्लियर हुई। तो यही है तुम्हारा जो आपको पेपर लाइन को बताता रहता है, ठीक है ना। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके पास, है ना। वीडियो को थोड़ा रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही। तो देखो ये वाला न्यूमेरिकल अगर हो गया तो अच्छी बात है। इसमें ये जो लास्ट वाले हैं दोनों ये बड़े अच्छे हैं, ठीक है ना। मतलब कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप रिमेनिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका जब कैलकुलेट टोटल प्रेशर इफ हाफ ऑफ द लिक्विड वेपोराइज्ड, बाकी तो ऊपर के दो पार्ट आसानी है, ठीक ना। बहुत सारे लोग सही आएंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं एक ही चीज लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप देखो जो है आंसर बोल दो, शायद मैच कर गया होगा आपका। तो जैसे ए में देखो, ए का जो आंसर होगा ये लिख दिया जाए, ठीक ना। तो कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल, फर्स्ट बबल का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे तुम्हारे पास ये देखो लिक्विड था, लिक्विड ए और बी यहाँ पे है कंटेनर में, देखो लिक्विड ए और लिक्विड बी तुम्हारा यहाँ कंटेनर में है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये लिक्विड हुआ वेपोराइज्ड। अब जब ये लिक्विड वेपोराइज हुआ तो देखो वेपर के फॉर्म में, यहाँ से वेपर के फॉर्म में निकला ये, ठीक है ना। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल फॉर्म, ठीक है ना। यानी जो पहली बबल बनी, यानी जब वेपोराइज हुआ उसी का कंपोजिशन अपने को बताना है। तो मान लो ये बबल यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब ये बबल यहाँ आ गया, तो यहाँ दो लिक्विड थे, एक लिक्विड क्या है तुम्हारे पास, देखो दोनों लिक्विड यहाँ लिख लीजिए। तो ये तो कंफर्म ना कौन सा लिक्विड पहले जाएगा, तो लिक्विड ए है और प्लस ये देखो इसके अंदर क्या है, लिक्विड बी है, ध्यान से देखते रहिएगा। अब लिक्विड ए है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट ए किसके बराबर है, देखो 20 टॉर के बराबर है, ठीक है ना। और जो लिक्विड बी है याद करो, ठीक है ना, उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी दे रखा है, किसके बराबर है, 80 टॉर के बराबर है। तो जब पहली बबल जाएगी, ठीक ना, तो जब फर्स्ट बबल जाएगा तो होगा क्या कि तुम्हारे पास, ठीक है ना, लिक्विड में ये दोनों मान लो पेपर के फॉर्म में वहां चले गए। अब यहाँ जो बना हुआ है इसका कंपोजिशन बताना है। ये जो पेपर यहाँ बन गया इसका कंपोजिशन हम लोग मान लेते हैं, इसमें ए का कंपोजिशन YA है और बी का कंपोजिशन इसमें क्या है, जो है तुम्हारा ये मान लो तुम्हारा फर्स्ट बबल बना हुआ है, यही मान लो तुम्हारा फर्स्ट बबल है, ठीक है ना। तो YA और YB कंपोजिशन इसमें हमने मान लिया, ठीक है ना। तो यही आपको बताना था कंपोजिशन में। तो YA की वैल्यू, ठीक ना, क्या हो जाएगा, PA डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, P टोटल। और जो YB की वैल्यू है ये क्या हो जाएगा बोलो, ठीक ना, X जो है PB और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, P टोटल, PB और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, P टोटल। PA की वैल्यू रख दी जाए, PA की वैल्यू क्या होगी, P नॉट A XA, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, देखो P टोटल डिवाइडेड बाई P टोटल। YB की वैल्यू रख दी जाए तो ये क्या हो गया, देखो P नॉट B और क्या हो गया XB डिवाइडेड बाई क्या हो गया, P टोटल। कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, ठीक ना। अब क्वेश्चन में देखो 1 मोल ऑफ ईच है ना, तो 1 मोल ऑफ ईच होने का मतलब क्या हो गया कि मोल फ्रैक्शन जो A का है वो कितना है, 1/2
मोल फ्रैक्शन बी का है वो भी कितना हो जाएगा 1/2। तो पी टोटल तो यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से पी टोटल या जिसको आप पीटी बोल रहे हैं वो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा पीए प्लस पीबी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व कर लिए होंगे आप। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.2, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट बबल में जो कंपोजिशन है वो हो जाएगा 0.2 ए का और 0.8 बी का, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपका मैच कर गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद पूछ रखा आपसे टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मतलब ये जो टोटल प्रेशर है यहाँ वाले मिक्सचर का, तो ये भी तुमने सॉल्व कर लिया है। तो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर आ गया है तुम्हारा, ठीक है ना। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर मतलब मिक्सचर समझ रहे हो ना, मतलब ये जो पेपर बना हुआ है इसका प्रेशर पूछ रखा है। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर या मिक्सचर विद ब्रैकेट में मिक्सचर ऑफ फर्स्ट बबल ऐसा लिख लो, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट बबल, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट बबल है उसका कितना प्रेशर होगा ये बताना है। तो अगर हमें ठीक ना बी वाले पार्ट को करना है, मतलब हमें पी टोटल डैश बताना है, तो पी टोटल डैश क्या हो जाएगा देखो पीए डैश और प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा पीबी डैश, और पीए डैश क्या हो जाएगा पी नॉट ए वाई ए के बराबर और प्लस पी नॉट बी वाई बी के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेना। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी पी टोटल डैश जो होगा ये हो जाएगा 50 टॉर के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी पार्ट का आंसर, ठीक। अब देखिए हम लोग सी पार्ट में, ठीक ना। तो सी पार्ट में पी टोटल ऑफ द बबल है ना। अब सी पार्ट में आपसे क्या पूछ रखा है कि जरा जो है दो क्वेश्चन थे। एक था तुम्हारा पी टोटल ऑफ मिक्सचर, ये वाले दो पार्ट में था। एक था पी टोटल ऑफ बबल। तो ये देखो ये मैंने निकाल दिया है पी टोटल ऑफ बबल, ठीक है ना। ये आपका पी, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये है सी पार्ट का आंसर, ठीक ना। थोड़ा सा सॉरी है ना, ये देखो ये है जो है सी पार्ट का आंसर टोटल प्रेशर ऑफ बबल। और पहला था तुम्हारा पी टोटल ऑफ मिक्सचर। तो पी टोटल मिक्सचर आपने देखो सॉल्व कर लिया है। कहाँ सॉल्व कर लिया आपने, ये देखो पी टोटल मिक्सचर यही वाला है ना। तो मिक्सचर का कितना होगा पी टोटल, ये भी आपने सॉल्व कर लिया है। और ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा बी का आंसर कितना हो जाएगा 50, यानी 20 और जो है 80 के बीच में आना चाहिए। तो पी टोटल मिक्सचर कितना हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा 50। टोटल प्रेशर बबल कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 68। पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन से मैच करिए, डेटा तो वहीं से सब है, वही डेटा है, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है। अगला देखो कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप रिमेनिंग, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको जब यहां से मान लो इसी क्वेश्चन से समझते रहना आप, जैसे मान लो कि वेपोराइजेशन हो रहा है, कुछ चीजें में मिटा देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो वेपोराइजेशन हो रहा है और वेपोराइजेशन होते होते क्या हो जाए कि सब लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक ना। ध्यान से देखना, जितनी लिक्विड थी सब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सब वेपर के फॉर्म में जो भी लिक्विड था सब वेपर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। और ऐसा करते करते एक मान लो ये लास्ट ड्रॉप बच गया, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये मान लो अपने पास कंपोजिशन में क्या हुआ कि ये लास्ट ड्रॉप रिमेनिंग है। खूब अच्छे से देखो, ये अलग ढंग से बना दूं, सब लिक्विड बाहर भाग गया ए और बी दोनों, और जो बचा वो मान लो यही अपना लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है, ठीक ना। यही क्या है तुम्हारा लास्ट ड्रॉप है, ठीक है ना। अब देखो जो लास्ट ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप मतलब समझे थे ना कि जब पहला वेपर बबल बाहर जाए, और लास्ट ड्रॉप मतलब क्या हो गया वेपोराइजेशन जब कंप्लीट होने वाला हो, जब मतलब जब जो है तुम्हारा जो बॉइलिंग है वो कंप्लीट होने वाला हो उस टाइम की कहानी में। तो जब लास्ट ड्रॉप बचेगा तो आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जो कंपोजिशन है इसकी कहानी हम लोग देखते हैं। तो कंपोजिशन में देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है भाई, वेपर है। अब वेपर में अगर मैं बोलूं इन वेपर, ठीक है ना, इन वेपर, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि ए का मोल बताओ कितना होगा, ठीक है ना, मोल ऑफ ए, मतलब ए का कितना मोल होगा और बी का कितना मोल होगा। तो अब देखो मोल ऑफ ए जो है, ठीक है ना, मोल ऑफ ए कितना होगा इस कंटेनर में वेपर में, तो वो किसके बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर। क्योंकि क्या बोल रहे हो 1 मोल पहले था, मिक्सचर दे रखा था, पूरा तुम्हारा कन्वर्ट हो गया तो लगभग 1 के बराबर होगा। ऐसे देखो जो लिक्विड में था बी, मोल ऑफ, अगर तुमसे मैं पूछूंगा बी कितना होगा तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा लगभग 1 के बराबर। ये लाइन याद रखते रहना, ठीक है ना। तो मोल जो है, मोल लिक्विड में जितना भी था वो सब वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी ऑलमोस्ट तुम्हारा लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है और सब कुछ कंपोजिशन किधर भाग गया तुम्हारा, ठीक है ना। ए का मोल ए हो गया और इसका बी हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका लास्ट ड्रॉप है, ठीक है ना, कैलकुलेट, यहां देखना ध्यान से, कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप
तो लास्ट ड्रॉप का कंपोजिशन बताना है और कैलकुलेट टोटल प्रेशर, ये तो दूसरी बात है। तो अब हमें देखो ध्यान से कैसे किया जाए ताकि आपको ये मिल जाए। तो हमें क्या करना है, देखो लास्ट ड्रॉप का कंपोजिशन बताना है कि लास्ट ड्रॉप का कंपोजिशन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, पहले लास्ट ड्रॉप का प्रेशर निकालते हैं। ठीक है ना, ये जो क्योंकि उसी का काम पड़ेगा। लेट इन द प्रेशर ऑफ लास्ट ड्रॉप, लेट प्रेशर ऑफ लास्ट ड्रॉप। ठीक है ना, जो भी लास्ट ड्रॉप है एच ऐसे लिख दे रहा हूं मैं पीटी। ठीक है ना, एच मान लो। ठीक है ना, जो भी बोलिए पी टोटल ये लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो अगर हेंस देखो क्या हो जाएगा, यही कहानी याद रखिए। हेंस आपको देखो एक एक्सप्रेशन बताया था मैंने, वेपर के टर्म में अगर तुम्हें एक्सप्रेशन लिखना था, कल डिराइव किया था, पी टोटल इज इक्वल टू आपका बोलो क्या मिला था, वाई ए डिवाइडेड बाई क्या मिला था, पी नॉट ए, और क्या मिला था देखो वाई बी डिवाइडेड बाई क्या मिला था, पी नॉट बी मिला था ना एक्सप्रेशन। तो वाई ए की वैल्यू हमारे पास है, वाई ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो वाई ए यानी वेपर का कंपोजिशन था, कितना हो जाएगा 1/2। वाई बी की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/2। तो वाई ए की वैल्यू देखो 1/2 और पी नॉट ए की वैल्यू है ना, तो पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 20। अब देखो वाई बी की वैल्यू क्या है 1/2 और पी नॉट बी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 80। तो ये क्या हो गया 1/40 और प्लस 1/160। सॉल्व कर लेंगे, रिवर्स कर लीजिएगा, तो जो पी टोटल आएगा लास्ट ड्रॉप का यानी प्रेशर ऑफ लास्ट ड्रॉप, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो लास्ट ड्रॉप का प्रेशर आ जाएगा 80/3। अभी इसका काम है अपने को ध्यान में रखे रहिए, पी टोटल अपने को मिल गया, हमें कंपोजिशन बताना है लास्ट ड्रॉप का, मतलब जो लास्ट ड्रॉप बची हुई है इसका टोटल प्रेशर हमें मिल गया। देखो तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, इस साइड लिखता हूं मैं एंड, ठीक है ना, यहाँ अगेन लिख देता हूं मैं, क्या करता हूं देखना ध्यान से, अगेन लेट कंपोजिशन ऑफ ए इन लास्ट ड्रॉप, लेट कंपोजिशन ऑफ ए, लेट कंपोजिशन ऑफ कैपिटल ए इन लास्ट ड्रॉप। ठीक है ना, इन लास्ट ड्रॉप इसको हम लोग मान लेते हैं कंपोजिशन ऑफ, ठीक है ना, ए इन लास्ट ड्रॉप एच। ठीक है ना, इसको मान लेता हूं मैं एक्स ए के बराबर। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से दैट इज, अब तो आसान हो गया। तो पी टोटल अगर मैं यहाँ लिखूंगा लास्ट ड्रॉप के लिए पी टोटल, और ये किसका बोलो लास्ट ड्रॉप का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा देखो बोलो, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर। ठीक है ना, और प्लस पी नॉट बी और किसके बराबर एक्स बी के बराबर। अब देखना लास्ट ड्रॉप में आपको अच्छे से पता है मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है 1, तो एक्स बी को क्या करता हूँ 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ऊपर के दो पोर्शन में मिटा देता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो कैसे इसके बाद में सॉल्व कर दूं, तो यहाँ से देखना ध्यान से, पी टोटल अपने को दे रखा है पेपर वाला है ना लास्ट ड्रॉप का, तो लास्ट ड्रॉप का पी टोटल 80/3 है। पी नॉट ए कितना हो गया तुम्हें पता ही है 20 इंटू क्या हो गया एक्स ए, और प्लस देखो ध्यान से पी नॉट बी क्या हो गया 80 और एक्स बी क्या हो गया देखो 1 माइनस एक्स ए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो रही होगी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, तो लास्ट ड्रॉप में जो ए का कंपोजिशन है वो आ जाएगा 0.8 और जो बी का कंपोजिशन है वो आ जाएगा 0.2। देखो जरा ध्यान से, लास्ट ड्रॉप में क्या हुआ, जो वोलेटाइल था वो पूरा वोलेटाइल के फॉर्म में बाहर चला गया, तो बी कम बचा हुआ है, ए अब ज्यादा बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो ज्यादा था और ये वोलेटाइल कम था। बात समझ में आई? तो वेपर में अगर देखोगे तो वेपर में कंपोजिशन किसका ज्यादा होगा, बी का, लेकिन लिक्विड में कंपोजिशन किसका ज्यादा होगा, ए का। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस पे लिख लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका पार्ट डी वाला है, और इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइंड करके जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद है कैलकुलेट टोटल प्रेशर। ठीक है ना, इफ क्या बोल रखा है देखो, इफ हाफ ऑफ लिक्विड इज वेपोराइज, तो इसको भी हम लोग करते हैं इसके अगले सेक्शन में। तो देखो इसके लास्ट पार्ट में क्या था, तुम्हें लास्ट पार्ट में दे रखा है अगर 50% वेपोराइज हो जाए तब बताइए। तो इनिशियली देखो आपको देखो 1 मोल ए 1 मोल बी था, यानी टोटल मिक्सचर कितना था 2 मोल। अब इस 2 मोल में आपको अच्छे से पता है कि 1 मोल कैपिटल ए है, ठीक ना, और 1 मोल ही तुम्हारा कैपिटल बी है। अब क्या कह रहा है कि जब ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और 50% वेपोराइजेशन हो जाए, मतलब क्या है, जो लिक्विड है ठीक ना उसका 50% वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तब उस कंडीशन में आपको बताना है कि अब बताइए जब 50% कन्वर्जन हो जाए तो
क्वेश्चन पूछ रखा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, यानी तब तुम्हें बताना है टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा जब 50% लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तब। तो तुम्हें बहुत डरने की जरूरत नहीं है, देखना ध्यान से। यहाँ मैं लिखूं कि जब भी एट T = 0, मतलब जब वेपोराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आप देखो जरा ध्यान से, A कितना था 1 मोल के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। B कितना था बोलो 1 मोल के बराबर, इसमें तो इनिशियल दे ही रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखो जब 50% वेपोराइज हो जाता है तो हम लोग एज्यूम कर देते हैं 50% वेपोराइजेशन में, ठीक ना, लेट जब वेपोराइजेशन होता है लेट मोल ऑफ कैपिटल A = X, ठीक है ना। मोल A का मान लिया X, तो देन आपको अच्छे से पता है देन मोल अगर मैं ऑफ कैपिटल B लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 - X के बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस कंडीशन पे लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं X से लिखते हैं, तो ये क्या कितना हो जाएगा, देखो X / 1, यानी किसके बराबर हो गया X के बराबर। और मोल फ्रैक्शन अगर X भी लिखूंगा तो 1 - X / 1, यानी किसके बराबर हो गया 1 - X के बराबर। तो ये देखो ये कंपोजिशन किधर है तुम्हारा, ये कंपोजिशन है तुम्हारा लिक्विड में, ध्यान से देखते रहना। अब हमें अच्छे से पता है कि अगर हम लोग वेपर में कंपोजिशन लिखते हैं तो जरा वेपर में कंपोजिशन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ अच्छे समझना। तो यहाँ वेपर में अलग से लिख दे रहा हूँ, ये वेपर जो बना हुआ है इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको ये वेपर के क्या कंपोजिशन है इसको जरा ध्यान से देखना है। तो हम लोग जब वेपर के कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें भी तुम्हारा A और B है, लेकिन कितना कितना है इसके बारे में जरा सोचा जाए। तो अब देखो ध्यान से, जब वेपर में कंपोजिशन हम लोग बोलेंगे तो 50% जब इधर से मान लो 50% गैस ऊपर चला गया तो 50% मतलब क्या हो गया, आप ध्यान से देखो। तो 50% 2 मोल पहले था, तो यानी 50% चला गया, यानी वेपर का टोटल मोल कितना है बोलो 1 मोल के बराबर। ये कैसे लिखा समझ में आ जाना चाहिए भाई, 2 मोल था 50% वेपर में चला गया तो यानी वेपर का मोल कितना आया 1 मोल के बराबर, ठीक है ना। अब यही चीज हमें अच्छे से देख लेना है कि 1 मोल में, ठीक है ना, 1 मोल में कितना तुम्हारा बचा हुआ है A का, कितना B का, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से 1 मोल है तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि आप जरा बताइए इसके अंदर मोल A का कितना है, मोल ऑफ A कितना है, इधर मोल ऑफ A कितना है इसके अंदर, और इसके अंदर मोल ऑफ कैपिटल B कितना है ये बताइए तो आंसर आ जाएगा। तो मोल ऑफ A है और मोल ऑफ B कितना हो जाएगा ये हमें खोजना है। तो मोल ऑफ A कितना होगा बोलो, है ना। यहाँ देखो मोल ऑफ A कितना है X है, और यहाँ टोटल कितना है तुम्हारा देखो 1 मोल के बराबर, और यहाँ पे B का मोल 1 - X है। तो तुम्हें अच्छे से पता है B जाएगा तो B का मोल कितना हो जाएगा X के बराबर, और A का मोल कितना हो जाएगा 1 - X के बराबर। क्लियर हुआ ना कैसे, देखो जैसे 50% चला गया, यहाँ कितना हो गया 1 मोल, और A मोल है X का, तो X मोल मतलब टोटल है, तो A कुछ पार्ट यहाँ है और कुछ पार्ट यहाँ है, तो वेपर में कितना पार्ट रहेगा 1 - X, और B का मोल कितना हो गया X के बराबर। ये स्टेप समझ में आ जाना चाहिए। तो मोल A का कितना हो गया 1 - X, और मोल B का कितना हो गया कहाँ पे वेपर में, अच्छे से याद रखे रहना। अब तुम्हें अच्छे से पता है, बहुत अच्छे जानते हैं कि 1/P टोटल, अगर हम लोग वेपर के फॉर्म में कंपोजिशन लिखते हैं तो B टोटल क्या हो जाता है YA / क्या होता है बोलो P0A, और प्लस ये क्या हो जाता है P0B, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा देखो YB, वेपर का कंपोजिशन B में कितना है, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया था P0B। अब यहाँ से देखो अगर YA की वैल्यू लिखा जाए तो YA की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 1 - X डिवाइडेड बाई 1, यानी कितना हो गया 1 - X के बराबर। ऐसे हम लोग यहाँ से YB लिख लें तो YB कितना हो जाएगा X डिवाइडेड बाई 1, यानी X के बराबर, ठीक है ना। अब देखो ये सारी वैल्यू यहाँ लाके पुट कर दीजिए, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू जो YA और YB की वैल्यू है यहाँ लाके पुट कर दीजिए, यहाँ लाके पुट कर दीजिए, और एक एक्सप्रेशन देखो यहाँ से P टोटल का बन जाएगा। तो यहाँ से जब आप P टोटल निकालेंगे इसको लिख लिया जाए तो ये देखो P टोटल यहाँ का कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखो P0A है ना, P0A XA के बराबर, और प्लस ये क्या हो जाएगा P0B XB के बराबर, ठीक है ना। और XB को XA से रिप्लेस कर देना, यहाँ से देखना ध्यान से, हम लोग अच्छा X के टर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P0A साइड 20 दे रखा था, मोल फ्रैक्शन X माना आपने, प्लस P0B दे रखा था 80, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया 1 - X के बराबर, और ये है तुम्हारे पास P टोटल, ठीक है ना। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब इधर जरा सॉल्व कर लेते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा
1 बाई पी टोटल और देखो YA की वैल्यू क्या निकाला आपने 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पी नॉट ए कितना है 20 और ये देखो क्या हो जाएगा YB कितना है x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 80 ठीक है ना। तो अब यहाँ से इक्वेशन बनेगा 80 1 माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20 इंटू 80 और ये क्या हो गया तुम्हारा 1 बाई पी टोटल। अच्छा क्वेश्चन था ये। और जो पी टोटल है यहाँ से अब पी टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 80 और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया 80 1 माइनस एक्स और प्लस क्या हो गया देखो 20x है ना। अब देखो एक एक्सप्रेशन यहाँ से पी टोटल का है और एक एक्सप्रेशन यहाँ से पी टोटल का, दोनों इक्वेट कर लेना और सॉल्व कर लेना, सॉल्व फॉर x ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो जो पूछ रखा था वो आपको मिल जाएगा। a का मोल कितना बचेगा x और b का मोल कितना बचेगा 1 माइनस एक्स ठीक है ना। ये जो प्रॉब्लम है ई वाला पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझ लेना। बस देखो 2 मोल पहले था ये याद रखे रहना, ये दिया था 50% चला गया यानी वेपर का मोल कितना हो गया 1 है ना। अब देखो यहाँ पे मोल तुमने लिक्विड में मान लिया है x तो वेपर में मोल कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स a का ठीक है ना। और फिर देखो ध्यान से यहाँ पे b का मोल कितना 1 माइनस एक्स तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 यानी कितना हो गया x के बराबर ठीक है ना। तो ये अच्छे से लिखना आ गया तो पूरी कहानी इसमें समझ में आ जाएगी। 2 इक्वेशन बना लेंगे पी टोटल के, एक तो अपना लिक्विड के लिए और एक अपना वेपर वाले से पी टोटल, दोनों इक्वेट कर देंगे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन एडवांस का ठीक ना। तो ये आया हुआ है इसके नीट वालों में भी इम्पोर्टेंट है ना। आप अच्छे से ध्यान रखे रहिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ठीक है ना। और आएगा तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखो हम लोग को एजियोट्रॉप्स में कुछ कर्व रह गए थे ठीक है ना, तो वो उस समय शायद ना समझ में आते इसलिए मैंने नहीं समझाया था। आपको एजियोट्रॉप्स सब पता है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन आपको खूब अच्छे से मैंने सिखाई थी, ये भी लिख सकते हो और बहुत अच्छे से बॉक्स बना के मैंने आपको सिखाया था। एजियोट्रॉप्स ऐसे होते हैं कि मतलब जिसमें एक मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो आपके मिक्सचर्स होते हैं ना, जो भी मिक्सचर आप सोल्यूशन पे लेके बनाते हैं तो उसमें क्या होता है सेम कंपोजिशन हो जाता है ठीक है ना। सेम कंपोजिशन ऑफ वेपर एंड लिक्विड, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। तो देखो जैसे एजियोट्रॉप्स आपको फिर अच्छे से पता है 2 टाइप के होते हैं है ना। मिनिमम एजियोट्रॉप्स सबसे पहले याद रखो कि एजियोट्रॉप्स कौन से शो करते हैं। तो एजियोट्रॉप्स हमेशा याद रखो एजियोट्रॉप्स बनाने के लिए नॉन आइडियल सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि किसकी रिक्वायरमेंट है नॉन आइडियल सोल्यूशन का रिक्वायरमेंट है। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन यानी नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स दो, अब देखो नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन 2 टाइप के डेविएशन है। एजियोट्रॉप भी तो हो गए, एक हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखो जो पॉजिटिव डेविएशन का मान लो नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन मतलब जैसे मैंने आपको देखो ट्रिक बताई थी फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हो गया स्लोप पॉजिटिव, तो मान लो ये स्लोप पॉजिटिव वाला ग्राफ है। पॉजिटिव डेविएशन को मान लो तुम स्लोप पॉजिटिव का ग्राफ है ठीक है ना। तो स्लोप पॉजिटिव का ग्राफ है तो अब देखो जब ये फंक्शन आप देखिए जरा ध्यान से, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ये फंक्शन क्या हो गया इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी मिनिमम पॉइंट नहीं होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी मिनिमम पॉइंट नहीं होता है, वो पॉइंट हमेशा रिप्रेजेंट करता है लोकल मैक्सिमम को। किसको रिप्रेजेंट करता है लोकल मैक्सिमम को। मैथ्स वाले बहुत अच्छे जानते होंगे, बायो वाले रट्टा मार लेंगे। इंक्रीजिंग में लोकल मैक्सिमम होती है, इंक्रीजिंग में लोकल मैक्सिमम और डिक्रीजिंग में क्या होती है लोकल मिनिमम। ऐसे ही देखो जैसे ही निगेटिव स्लोप है ना, निगेटिव डेविएशन मतलब ऐसा ग्राफ हो गया, ये ग्राफ मतलब क्या हो गया निगेटिव स्लोप वाला, यानी स्लोप निगेटिव है, निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या हो गया कि डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। और डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता है, हर पॉइंट लोकल मैक्सिमम होता है। हर पॉइंट क्या होता है लोकल मैक्सिमम होता है। बस इसे याद रखो। निगेटिव डेविएशन वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, पॉजिटिव डेविएशन वाला ठीक है ना। पॉजिटिव डेविएशन वाला यहाँ मैंने कर दिया था, पॉजिटिव डेविएशन वाला क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाला मिनिमम बॉइलिंग, निगेटिव वाला जो है निगेटिव वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। अब देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तुमने अभी देखा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाएगा लोकल मिनिमम वाला, यानी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ।
तो आपको मैंने इसके दो कर्व पढ़ाए थे, या तो एक तो वेपर प्रेशर कर्व था, तो वेपर प्रेशर कर्व आपको याद होगा, याद करिए, ऐसे ऐसे ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक ना, दिमाग में आ रहा है ना। इधर से क्या था तुम्हारा PA, इधर से क्या था तुम्हारा P टोटल, ये था PB, ये था A, ये था B, ये था तुम्हारा PB, है ना, ये था तुम्हारा PA, ये था तुम्हारा PB, और ये था तुम्हारा P टोटल। ये तो था आइडियल के लिए, और नॉन आइडियल में क्या किया था, पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या किया था, याद करिए। तो पॉजिटिव डेविएशन जो होता था, ठीक है ना, तो देखो क्या किया था आपने, ऐसे ऐसे लाइनें ऊपर प्लॉट कर दी थी, याद है आप, क्यों ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन से क्या होता था आपको अच्छे से पता होगा, है ना। ये देखो सब ऊपर ऊपर, यानी वेपोराइजेशन इसका बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो ये कर्व पहले भी आप प्लॉट किए थे, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था, ठीक है ना। चलिए इधर आते हैं हम लोग। अब हमें ये जो है बॉइलिंग पॉइंट कर्व देखना है, तो एजोट्रॉप्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट कर्व देखना है, तो पहले मैंने लिक्विड लाइन प्लॉट कर दी, ठीक है ना। अब जब लिक्विड लाइन प्लॉट कर दी मैंने, लिक्विड लाइन प्लॉट कर दिया, तो देखो ध्यान से, यहाँ जो पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट कर्व है, तो देखो मान लो हमने ज्यूम कर लिया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो B है वो बहुत कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट B हो गया। यहाँ देखो बॉइलिंग पॉइंट A हो गया, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ को चाहिए प्रैक्टिकल ग्राफ है, तो आपको डेटा की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसको अच्छे से ग्राफ याद रखे रहना है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व है, ठीक ना, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के लिए, यानी पॉजिटिव डेविएशन के लिए। इसी को टेम्परेचर और वेपर प्रेशर कर्व भी बोलते हैं, ठीक ना। इसी को बॉइलिंग पॉइंट कर्व को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर एंड वेपर कंपोजिशन कर्व या वेपर प्रेशर का जो है कर्व, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक पॉइंट में करके समझा दूं। जैसे देखो हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, यहाँ मान लो इस वाले पॉइंट पे हम लोग बात करें, ठीक है ना। मान लो हाँ यहाँ पे ये तुम्हारा लिक्विड लाइन है, यहाँ पे पहले ऐसे ड्रॉ कर दूं समझाने के लिए, ग्राफ यही है। तो हमने मान लो लिक्विड लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग देखो वेपर देखना है, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वेपर लाइन पे जाएंगे, है ना। ये मान लो तुम्हारा लिक्विड लाइन था, अब ये मान लो तुम्हारा यहाँ से लिक्विड लाइन यहाँ पे गई, ये ऊपर वाला वेपर वाला लाइन है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि वेपर कहाँ जाके कट करेगा, ये देखो क्या होगा, यहाँ ले जाके लगभग कट कर देगा। फिर मान लो यहाँ चेक करेंगे, ये लिक्विड लाइन हुई, फिर इसके पैरेलल में डाल के देखेंगे, ठीक है ना, कहाँ कट करेगा, देखो यहाँ कट करेगा, ये उल्टा हो गया। यहाँ लिक्विड लाइन थी, इसके पैरेलल में हम लोग देखेंगे वेपर लाइन को कहाँ कट करेगा। क्लियर हुआ, थोड़ा दूर दिखाता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो ये लिक्विड लाइन थी, ये मान लो तुम्हारा लिक्विड लाइन है, ठीक है ना। अब हमें क्या है देखना है कि वेपर का कितना कंपोजिशन है, तो मैंने बताया था यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, जहां ये कट करेगा वेपर को, इसी के देख लेंगे, इसी के करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा वो तुम्हारा वेपर का कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप यानी नेगेटिव डेविएशन, तो वेपर कंपोजिशन ग्राफ मुझसे पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो ऐसा ऐसा सब नीचे आ जाएगा, है ना। ये हो गया, ये देखो PB का भी ग्राफ नीचे चला गया, ये देखो ये का भी वेपर वाला है ना, वेपराइजेशन घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कर्व देखते हैं हम लोग। तो फिर देखो लिक्विड लाइन ऊपर, फिर वेपर लाइन ऊपर और लिक्विड लाइन नीचे, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस देखना ध्यान से। मैक्सिमम बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में क्या था, देखो ये वाला रीजन पहले मिला था और ये वाला रीजन बाद में मिला था। यहाँ क्या हुआ, देखो बड़ा वाला रीजन पहले और बाद वाला रीजन, छोटा वाला रीजन बाद में है, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है यही वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एजोट्रॉप भाई, जहाँ पे सेम कंपोजिशन होगा वेपर और लिक्विड का, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एजोट्रॉप, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजोट्रॉप्स, ठीक है ना। अब मान लो कि ये वाले रीजन को 1 मान लिया जाए और ये वाले रीजन को 2 मान लिया जाए, ठीक है ना। तो ये देखो फर्स्ट रीजन पहले बड़ा है और सेकंड रीजन छोटा है। तो ऐसे दिमाग में छापे रहिए, आपको उससे क्वेश्चन आएगा तो ये ग्राफ पूछेगा डायरेक्टली और ग्राफ को आप इजीली प्लॉट कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा इन दोनों ग्राफ को कंपेयर कर देते हैं तो और अच्छी बात रहेगी। तो अब देखो एजोट्रॉप्स के लास्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कर्व को कंपेयर कर लेते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों कर्व को ध्यान से देखो। तो ये देखो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में याद करिए फर्स्ट वाला रीजन छोटा, सेकेंड वाला रीजन बड़ा मिला था। ये रीजन छोटा बड़ा क्यों मिल रहा है, देखो रीजन 1 में क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में जो वेपर है ये एजोट्रॉप्स हो जाएगी, है ना। वेपर बिकम एजोट्रॉप एंड प्योर, जब जैसे एजोट्रॉप बनेगा तो प्योर भी मिलना शुरू हो जाएगा। रीजन 1 में क्या होगा, देखो ये के लिए वेपर बिकम एजोट्रॉप
ड्रॉप्स, ठीक है ना, और ए लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को कैसे देखेंगे हम लोग, देखना ध्यान से। रीजन 1 में क्या होगा, आपको वेपर मिलेगी, देखो प्योर बी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेपर, ठीक है, एंड लिक्विड बिकम एजियोट्रॉप्स, ठीक है, दिमाग में रखे रहना। और जो सेकेंड रीजन में क्या हो गया, अब प्योर अपने को मिलेगा ए, प्योर ए कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेपर एंड लिक्विड बिकम एजियोट्रॉप्स। तो थ्योरी वाले सेक्शन में, ठीक है ना, मतलब अब कोई चीज नहीं रह गई है सोल्यूशन वाले चैप्टर में। एक चीज है शायद, और वो है आपका, ठीक ना, हेनरी लॉ पे आप मतलब प्रेशर लो क्यों रखते हैं, टेम्परेचर जो है, जो कंडीशंस हैं, ऐसा उसका रीजन शायद एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने। तो बस 2 मिनट का वो बचा हुआ टॉपिक है इसमें, ठीक है ना, और उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल ही बचे हुए हैं। तो आप प्लीज एनसीईआरटी ये सब सॉल्व करते रहिए। मैं न्यूमेरिकल के अलग सेक्शन सीरीज अपने जो है आपको जो है ग्रुप में डाल दूंगा, और आप वहां से आपके जो भी डाउट हैं उस पर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, और जो है एक्सरसाइज एग्जाम्पलर रहेंगे, और लास्ट ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आई होप आपका बहुत अच्छे से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। थैंक यू।